The non-cooperation movement and its causes. क्या था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और गांधी जी को यह मूवमेंट क्यों शुरू करना पड़ा? आज इसी बात पर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। आफ्टर experimenting truth and non-violence successfully in South Africa for the first time in his life, Mohandas Karamchand Gandhi came back to India in 1915. 1915 में मोहनदास करमचंद गांधी साउथ अफ्रीका से इंडिया लौटे। गोपाल कृष्ण गोखले ने मोहनदास करमचंद गांधी को इस बात के लिए एग्री करा लिया कि आप निजी जीवन, पर्सनल लाइफ को इंपॉर्टेंस ना दे करके भारतवर्ष को इंपॉर्टेंस देंगे, फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया को इंपॉर्टेंस देंगे। गांधी जी इससे बहुत इन्फ्लुएंस्ड हुए और उन्होंने गोपाल कृष्ण गोखले को अपना पॉलिटिकल गुरु मान लिया। उन्होंने इस बात को ऑब्जर्व किया कि ब्रिटिश हमारे रूलर तो हैं, लेकिन फिलहाल वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में बिजी हैं, लगे हुए हैं, फंसे हुए हैं। 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हो चुका था। इंडियन नेशनल कांग्रेस और इंडियन मुस्लिम लीग को कंसल्ट किए बिना ब्रिटिश गवर्नमेंट जो इंडिया में थी उसने इंडिया को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में धकेल दिया। इस सभी सिचुएशन को मोहनदास करमचंद गांधी ने स्टडी किया। इसलिए मोहनदास करमचंद गांधी ने भारतवर्ष के लोगों से उस समय अपील किया कि वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को सपोर्ट करें, कोऑपरेट करें, सहयोग करें। लोगों ने मोहनदास करमचंद गांधी का नाम रख दिया सहयोगी गांधी, कोऑपरेटिव गांधी। पहले 3 एक्सपेरिमेंट गांधी जी ने किए, वो सक्सेसफुल रहे और इन तीनों में इस बात को गहराई से अगर हम देखें तो पता चलता है कि उन्होंने सत्याग्रह किया, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट को कोऑपरेट करते हुए किया, सहयोग करते हुए किया। तो ऐसा क्या हुआ कि 1920 में मोहनदास करमचंद गांधी को नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू करना पड़ गया। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को शुरू करना पड़ा, असहयोग आंदोलन को शुरू करना पड़ा, ब्रिटिश गवर्नमेंट को सहयोग करना बंद करना पड़ा। इसके कई कारण थे। हम लोग एक एक करके इन कारणों पर चर्चा करेंगे, थोड़े में चर्चा करेंगे। Why did Gandhi ji start the non-cooperation movement in 1920? क्यों शुरू किए गांधी जी? सहयोगी गांधी असहयोगी कैसे हो गए? कोऑपरेटिव गांधी नॉन कोऑपरेटिव कैसे हो गए? जरूर कुछ बातें रही होंगी। बिल्कुल थी। पहली बात, 1914 से 1918 तक जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लड़ा गया, उसमें ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया को ड्रैग किया, खींचा, घसीटा, ठेल दिया, विदाउट कंसल्टिंग इंडियन लीडर्स, विदाउट कंसल्टिंग इंडियन पीपल, विदाउट कंसल्टिंग इंडियन मुस्लिम लीग, विदाउट कंसल्टिंग इंडियन नेशनल कांग्रेस। दूसरी बात, 1919 में रॉलेट एक्ट लागू हुआ। इसमें 3 बातें ऐसी की गई जिससे गांधी जी नाराज हो गए। वो 3 बातें कौन कौन सी थी? वो 3 बातें थी कि ब्रिटिश पुलिस किसी भी इंडियन को विदाउट एनी वारंट कभी भी
डिटेन कर सकती थी, अरेस्ट कर सकती थी। उस अरेस्टेड इंडियन को, डिटेन्ड इंडियन को अपील, वकील या दलील का कोई राइट नहीं था। जो भी इंडियन रॉलेट एक्ट के तहत अरेस्ट होगा उसको 2 साल तक इंटरोगेशन के नाम पर डिटेन किया जा सकता था। इन बातों से गांधी जी नाराज हुए। गांधी जी ने रॉलेट एक्ट को ब्लैक एक्ट, काला कानून कहा और इसका प्रोटेस्ट किया। तीसरी बात, जालियांवाला बाग मैसेकर। 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर शहर के जालियांवाला बाग में पीसफुल असेंबली पर बैसाखी फेस्टिवल के दिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने गोलियां चलवा दी। इसको जालियांवाला बाग मैसेकर कहा गया। इसने भी गांधी जी को बहुत आहत किया, चोट पहुंचाया। चौथी बात, द सुल्तान ऑफ टर्की was the religious head of the Islamic world and he was called Khalifa also. The people, the followers of Islam started a movement called Khilafat movement to re-establish the post of Khalifa. In India, at Mumbai, All India Khilafat Committee was formed by Ali brothers and Gandhi ji supported that. खिलाफत मूवमेंट के रेस्पेक्ट में हम लोग ये कह सकते हैं कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये प्रॉमिस किया था कि खलीफा के पोस्ट को खत्म नहीं करेंगे। टर्की का सुल्तान सुल्तान नहीं रहेगा, लेकिन खलीफा रहेगा अगर टर्की हार जाता है ब्रिटेन से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में तो। लेकिन ब्रिटिश लोगों ने अपना प्रॉमिस पूरा नहीं किया, इसलिए यह खिलाफत मूवमेंट शुरू करना पड़ा। पांचवी बात, चंपारण सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह और अहमदाबाद सत्याग्रह, इन तीनों सत्याग्रहों के सक्सेस ने मोहनदास करमचंद गांधी को इस बात को अच्छे से समझा दिया कि अंग्रेज सहयोग करने की पॉलिसी को हमारी मूर्खता समझते हैं, हमारा फेलियर, हमारी नाकामी समझते हैं। इसलिए मोहनदास करमचंद गांधी ने इस बात का निर्णय लिया कि अब कॉपरेट करने की पॉलिसी, सहयोग करने की पॉलिसी को वो बंद कर देंगे, असहयोग की पॉलिसी, नॉन कॉपरेशन की पॉलिसी फॉलो करेंगे। लास्ट, छठवीं बात, 6th पॉइंट, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स एक्ट 1919। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स एक्ट का मेन ऑब्जेक्टिव था इंडिया में धीरे धीरे कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट लाना, भारत के लोगों को धीरे धीरे पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल पार्टिसिपेशन की ओर बढ़ाना। इसके लिए प्रोविंसेस में डुअल गवर्नमेंट, द्वैध शासन सिस्टम लागू किया गया। और एक बात और कही गई कि आने वाले 10 वर्षों तक मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स एक्ट के अनुसार ही ब्रिटिश लोग भारत पर शासन करेंगे और भारत के लोगों को ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेशन देने की कोशिश करेंगे। 10 साल के बाद इसको रिव्यू किया जाएगा और रिव्यू में जो रिपोर्ट आएगी फिर आगे वैसा किया जाएगा। इन सभी बातों से गांधी जी, मोहनदास करमचंद गांधी जी अंग्रेजों से पूरी तरह से नाराज हो गए और उन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के रूप में, असहयोग आंदोलन के रूप में अपना पहला मास मूवमेंट इंडिया में
ट्रुथ और नॉन वायलेंस के बेस पर शुरू करने का निर्णय ले लिया, डिसाइड कर लिया। सितंबर 1920 में कैलकाटा सेशन ऑफ कांग्रेस, स्पेशल सेशन ऑफ कांग्रेस बुलाया गया। इस सेशन में मोहनदास करमचंद गांधी ने नॉन कोऑपरेशन का प्रोपोजल इंट्रोड्यूस किया, कांग्रेस के सामने रखा, असहयोग का प्रस्ताव रखा। इस प्रस्ताव पर कांग्रेस ने विचार करना शुरू किया। दिसंबर 1920 में नागपुर में इंडियन नेशनल कांग्रेस का एनुअल सेशन हुआ और इसी एनुअल सेशन में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने मोहनदास करमचंद गांधी के नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के प्रोपोजल को एक्सेप्ट कर लिया और इस तरह से नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू हो गया। मोहनदास करमचंद गांधी, who had started participating in the freedom struggle of India by appealing to the Indians to be cooperative towards the British, had announced now to become non-cooperative. I hope all of you have understood this topic. Please do take care of your health and studies. Thank you very much.